उन हिरण के बच्चों को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। एक जंगल में दो खतरनाक भेड़िए आ जाते हैं। एक का रंग होता है सफेद और एक का रंग होता है काला। वे जंगल के जानवरों का शिकार करने लगते हैं। कभी दोनों मिलकर झेबरा को मार डालते हैं, कभी दोनों मिलकर हाथी को मार डालते हैं और जिराफ को मार डालते हैं। पूरे जंगल में खौफ फैल जाता है और सभी जानवर डर के भागने लगते हैं। उधर काले रंग का हिरण अपने बच्चों को घास खिला रहा होता है और फिर दोनों को कमरे में छोड़कर चला जाता है। दोनों बच्चे भाग कर जाते हैं और जाकर कमरे में बैठ जाते हैं और वह घास लेने चला जाता है। पीछे से खतरनाक भेड़िए आ जाते हैं और उन हिरण के बच्चों को उठाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा पर ले जाकर वहां उन्हें खाने लगते हैं और दोनों को मार डालते हैं। यह सब कुछ एक चालाक लोमड़ी देख रही होती है। वह फिर भागती हुई शेर खान के पास उसकी गुफा पर जाकर कहती है, महाराज महाराज। तब शेर खान बाहर निकलता है और कहता है, क्या हुआ लोमड़ी? लोमड़ी कहती है, महाराज हमारे जंगल में दो खतरनाक भेड़िए आ गए हैं जो सभी जंगल के जानवरों को मारकर खा रहे हैं। कृपया चलो और मदद करो। तब शेर खान कहता है, किस किस को खाया उन भेड़ियों ने? लोमड़ी कहती है, महाराज एक झेबरा को खाया, एक हाथी को खाया और एक जिराफ को खाया। तब शेर खान कहता है, चलो मेरे साथ उन भेड़ियों के पास। शेर खान और लोमड़ी भागते हुए जाते हैं और अचानक सामने वे दो भेड़िए आ जाते हैं। उन भेड़ियों के पास जादुई पावर होती है। शेर खान कहता है, तुम लोग कहां से आए हो? मेरे जंगल में क्यों आए हो और मेरे जंगल के जानवरों को क्यों खाने लगे हो? तब भेड़िए कहते हैं, यह हमारी मर्जी है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ज्यादा चिड़चिड़ी की तो हम तुम्हें ही मार डालेंगे। तब शेर खान कहता है, अच्छा जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मेरे जंगल में आकर मुझसे बदमाशी। भेड़िए कहते हैं, हाँ हम करते हैं बदमाशी, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? तब शेर खान कहता है, चलो आओ फिर एक ही घूंसे हाथ में बताता हूं। फिर शेर और भेड़िए लड़ने लगते हैं। वे दोनों भेड़िए मिलकर शेर खान को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। शेर खान वहां से भाग जाता है और अपनी गुफा पर आ जाता है। तब लोमड़ी कहती है, महाराज क्या हुआ? आप तो वहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तब शेर खान कहता है, नहीं लोमड़ी, ऐसी बात नहीं है। उनके पास जादू की पावर थी जो तुम्हें दिखाई नहीं दी। मुझे पड़ी है तो मुझे पता है कि उनके पास जादुई शक्ति है। लोमड़ी कहती है, फिर महाराज अब क्या होगा? कैसे बचाएंगे जंगल के जानवरों को? तब शेर खान कहता है, एक तरीका है, मुझे पास वाले जंगल में जाना पड़ेगा, वहां से कुछ मदद लेनी पड़ेगी। मैं अकेला उनके साथ नहीं लड़ सकता। लोमड़ी कहती है, महाराज चलो फिर, देर क्यों कर रहे हैं? दोनों साथ में चलते हुए जाते हैं। आगे नदी आती है, दोनों नाव पर बैठ जाते हैं और नदी पार करके दूसरे जंगल में चले जाते हैं। नाव से उतरते हैं और आगे जाते हैं। वहां काले रंग का तेंदुआ अपनी सेना को तैयार कर रहा होता है। जैसे ही तेंदुआ उन्हें देखता है, वह कहता है, क्या हुआ महाराज, आज मेरे जंगल में सूरज कैसे निकल आया? तब शेर खान शर्मिंदा होकर कहता है, नहीं यार तेंदुए, आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूं। तेंदुआ कहता है, बड़े लोगों को हम जैसे गरीबों की क्या मदद की जरूरत पड़ गई? तब शेर खान कहता है, तेंदुए दोस्त, मेरे जंगल में दो भेड़िए आ गए हैं। उनके पास जादुई शक्ति है, मैं अकेला उनसे नहीं लड़ सकता। वे मेरे जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तेंदुआ कहता है, महाराज मैंने उस दिन तुमसे कहा था मुझे अपने जंगल से मत निकालो। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं निकालते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तब शेर खान कहता है, यार तेंदुए, मैं अपने फैसले पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन कृपया मेरी मदद करो। तेंदुआ कहता है, ठीक है, तुम शेर खान हो इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैं अपनी कुछ सेना तुम्हारे साथ भेज देता हूं। तब शेर खान कहता है, बहुत मेहरबानी, मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करूंगा। शेर खान वापस अपने जंगल की तरफ चलता है और उसके साथ तेंदुए की सेना भी चलती है। जब वे अपने जंगल में पहुंचते हैं तो अचानक सामने वे दोनों भेड़िए आ जाते हैं। तब भेड़िए कहते हैं, अरे शेर खान, पहले तो तुम अकेले मार खा गए थे, क्या अब इनको भी मार खिलाओगे? तब शेर खान कहता है, ये तुम्हारी भूल है, आज हम तुम्हें बताकर जाएंगे कि हम क्या चीज हैं और क्या कर सकते हैं। तब भेड़िए कहते हैं, अच्छा जी, तो आओ फिर सभी लड़ने लगते हैं। सब मिलकर तेंदुए और शेर भेड़ियों को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और भेड़िए मर जाते हैं
और जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है।